हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे गजानन माधव मुक्ति बोध का बहुत ही सुंदर सा कविता जन जन का चेहरा एक। ठीक है, आपके पाठ्यक्रम में ये कविता नंबर 9 है। ठीक है, नाम है जन जन का चेहरा एक। ठीक है, चेहरा एक। और इसके लेखक कौन हो गए हैं बताओ तुम लोग, कौन हैं? गजानन माधव मुक्ति बोध। अच्छा नाम है ना, गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है, तो हमेशा की तरह हम लोग क्या करेंगे, पहले है ना लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से भी बनाता है, कहाँ से? लेखक से। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले गजानन माधव मुक्ति बोध के बारे में। ठीक है, इन्होंने अपने आप को स्टेबल किया कवि के रूप में, चिंतक के रूप में, आलोचक के रूप में, कथाकार के रूप में। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एक छोटे से गांव सयोपुर में हुआ था। ठीक है, तब बोलो इनका जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1917। किस स्टेट में? एमपी। ठीक है, एमपी में कहाँ? ग्वालियर जिले के गांव सयोपुर। ठीक है, गांव कौन सा है इनका? सयोपुर है। ठीक है, कहा जा रहा है कि इनका पिता का नाम जो था माधवराज मुक्ति बोध और माता का नाम था पार्वती बाई। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है उज्जैन से, विदिशा से, अमझरा तथा सदारपुर से किया इन्होंने। कहता है कि 1931 में वो क्या उज्जैन माधव कॉलेज के मिडिल वहाँ से परीक्षा पास किए। ये उनका क्या है मतलब बैकग्राउंड है एजुकेशन का। कहते हैं कि 20 वर्ष की उम्र में वो बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टर की नौकरी करने लगे थे। ठीक है, कहाँ पे सवाल पूछेगा कि गजानन माधव मुक्ति बोध कहाँ पे जॉब करते थे? तो बड़नगर में। किसका? मास्टरी का, स्कूल में मास्टरी का। ठीक है, बाद में मास्टरी से वायुसेना में चले गए। ठीक है, फिर वहाँ से पत्रकारिता किए, फिर पार्टी तक में आ गए। ठीक है, कहता है कि 1948 से 1965 तक नागपुर में प्रकाशन एवं सूचना विभाग में क्या थे? पत्रकार के रूप में रहे। ठीक है, अब इनका कुछ रचना है जिनसे वे फेमस हो गए। ठीक है, जैसे नया खून, नागपुर से निकलने वाले पत्र नया खून का संपादन किया। ठीक है, न्यू ब्लड यू ऑल आर। ठीक है, कहता है कि 11 सितंबर 1964 को इनका देहांत हो गया था। मरे कब थे? 11 सितंबर 1964 में, यानी ठंड में ही आए, ठंड में ही निपट गए। हाँ, नवंबर में ठंड रहता है ना, ठंडे ठंडे निकल गए। कहते हैं कि इनकी प्रमुख जो रचना है, लेखन का जो यात्रा प्रारंभ किए हैं वो तार सप्तक। ठीक है, कौन सा सप्तक? तार सप्तक। ठीक है, यहीं से इनका कवि का क्या हुआ? लेखन शैली स्टार्ट हुआ। ठीक है, कहता है कि इनके कथा साहित्य है कुछ फेमस जो हमेशा एग्जामिनेशन में पूछता है काठ का सपना। अंडरलाइन कीजिए, काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी। ठीक है, कविता संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा है। समझ रहे हो ना, चांद चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूखी खाल धूल। ठीक है, एक कविता संग्रह है। कामायनी जो जयशंकर प्रसाद लिखे हैं उन पे क्या किया उन्होंने? पुनर्विचार किया। ठीक है, और नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नाम से क्या किए? संस्करण में कुछ परिवर्तित करके इन्होंने प्रकाशित किया। किस नाम से? आखिर रचना क्यों, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक डायरी। ये सब इनकी क्या है? रचना है। कहता है कि इनकी रचनाएं नेमीचंद जैन के संपादन में मुक्ति बोध रचनावली के नाम से 6 खंडों में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, कितना खंड में? 6 खंड में। कहा जा रहा है कि गजानन मुक्ति बोध का उदय जो है प्रयोगवाद के कवि के रूप में हुआ था। ठीक है, कौन सा में? प्रयोगवाद। तो ये याद रखने का।
ठीक है। 1951 से जितना भी जो कवि हुए हैं सब प्रयोगवाद के ही क्या हैं, पार्थी मतलब हिस्सा हैं। बस इतना ही कुछ। इनके बाद अब कविता के थीम पे आते हैं, ठीक है। प्रस्तुत जो कविता है जन जन का चेहरा एक मुक्ति बोध के आरंभिक दौर की कविता है, जब वो स्टार्टिंग में लिखना चालू किए थे उस ज़माने की कविता है, ठीक है। तो कविता के थीम पे आते हैं। कह रहा है, सिंपल सा है, अगर आप समझना चाहें तो काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। कविता लंबी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बस आपको समझने पर थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। कितना स्टैंजा है, 2 पेज। चलिए, पहला कह रहा है, चाहे जिस देश प्रांत पूर का हो जन जन का चेहरा एक, ठीक है। देश मतलब समझ रहे हो, है ना। प्रांत मतलब समझ रहे हैं, प्रांत मतलब वही क्षेत्र जगह ही, और पूर्व मतलब जैसे नागपुर, है ना, तो वो प्रदेश को ही डिनोट करता है। तो लेखक यहाँ पे कहना ये चाहते हैं कि चाहे हम जिस जगह से बिलोंग करें, देश हो, विदेश हो, गांव हो, शहर हो, लोग जो है एक समान जैसा है ना, एक जैसा दिखने में है, एक जैसा व्यवहार करने में है, और अच्छे लोगों का क्या है, ग्रुप है, ठीक है। तो वही लेखक बोल रहे हैं कि चाहे जिस देश से, है ना, प्रांत पूर्व का हो जन जन का चेहरा एक, यानी यहाँ कहने का लेखक का तात्पर्य है कि आप किसी भी देश से हैं, प्रांत से हैं, पूर्व से हैं, प्रदेश से हैं, सभी क्या हैं, बिल्कुल एक समान हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है, एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक, कष्ट दुख संताप की चेहरे पे पड़ी झुर्रियों का रूप एक। कहता है, जोश में यो ताकत से बंधी हुई मुट्ठी का एक लक्ष्य, पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर जनता का दल एक, एक पक्ष जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा एक, ठीक है। अब बात समझिए, 2-2 लाइन करके समझाएंगे। पूरा लाइन एक बार पढ़ लिया मैंने। जैसे कह रहा कि एशिया के, हम लोग किस कॉन्टिनेंट में रहते हैं, कॉन्टिनेंट कि सब कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट है कि सब कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट है। महाद्वीप 7 गो है ना, तो हम लोग किस में, एशिया में, ठीक है। फिर बात बोल रहा है कि चाहे आप एशिया का हूँ या फिर यूरोप का हूँ या फिर अमेरिका के हूँ, सबके गलियों में एक समान सा धूप है। मतलब समझें कि सूरज की जो रोशनी आ रही है एशिया के लिए, यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, सबके लिए क्या है, बराबर है, सबके लिए समान है, ठीक है। कहता है कि कष्ट दुख संताप की चेहरों पे पड़ी झुर्रियों सा रूप एक। अब देखिए, अगर किसी इंसान को कष्ट होगा, दुख चाहे तकलीफ़ होगा, तो ऐसा थोड़े है कि कोई अमीर है तो उसको मतलब चिंता नहीं होगा, चाहे उसको मतलब पीड़ा का अनुभव नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अमीर हो, गरीब हो, ऊंच हो, नीच हो, गोरा हो, काला हो, दुख और संताप का जो पीड़ा है वो सबको झेलना पड़ेगा। और जब इंसान झेलता है तो बिल्कुल सब क्या होता है, एक समान सा प्रतीत होता है। समझ रहे हैं बात को? वही तो लिखे हैं कि कष्ट दुख संताप की चेहरों पे पड़ी झुर्रियाँ का रूप एक। मतलब सभी लोग का क्या है, दुख के समय में क्या होता है, झुर्रियाँ का जो चिंतन का जो रेखा है बिल्कुल एक समान सा लगता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि चेहरों पर पड़ी, अजीत हो गया। कहता है, जोश में एवं ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य, पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर जनता का दल का एक पक्ष। कहता है कि अब दुख की तो बात कर दी है लेखक ने, अब थोड़ा जोश की बात कर रहे हैं। जोश का मतलब क्या, खुशी का माहौल, ठीक है। कहता है कि ताकत से बंधी हुई मुट्ठी, ताकत से बंधी हुई मुट्ठी समझ रहे, ठीक है, माने लोगों की एक भावना, एकजुटता, एक साथ है ना, एकता। तो कहता है उसका भी सब रूप क्या है, बिल्कुल समान सा, एक सा ही है। समझे? कहता है कि पृथ्वी कैसी है, गोल है, और उसके धरातल पे जितने भी लोग हैं, जो जनता है, हम हो, आप हो, पटना वाले हों, गांव वाले हों, जितने भी इस धरातल पे जो लोग रह रहे हैं, बिल्कुल एक पक्ष के समान, बिल्कुल एक समान सा सारे लोग हैं। सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। कहता है कि जलता हुआ लाल एक भयानक सितारा, उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा एक। मतलब समझे बात को, कौन जलता हुआ लाल सितारा है,
कौन जलता हुआ लाल सितारा? सूर्य है। तो सूर्य की प्रकाश की जो रोशनी है, उद्दीपित होना मतलब क्या? प्रकाशमय होना। कहता है कि जब वो पड़ती है तो मतलब चारों ओर दिशाओं में फैलती है और सबको बिल्कुल एक समान सा मतलब जो भी है उसमें चाहे रोशनी देती है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको फिर से एक बार और समझाने का प्रयास करें। कहता है कि चाहे, ज़्यादा तो है नहीं, हो जाएगा टाइम में कंप्लीट। कहता है चाहे जिस देश प्रांत पूर्व का हो, जन जन का चेहरा एक। आप चाहे जिस देश से हैं, जिस प्रांत से हैं, जिस जगह से हैं, वहाँ के लोगों का क्या है? बिल्कुल एक समान सा क्या है? चेहरा है। मतलब लोग एक समान सा दिखते हैं, एक समान सा रहते हैं। एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक। चाहे आप एशिया से हैं या फिर यूरोप से हैं या फिर अमेरिका से हैं, सूरज की जो प्रकाश है सबके गलियों में बराबर सा है, समान सा है, एक सा है। कहता है कि कष्ट दुख संताप की चेहरों पर पड़ी झुर्रियों का रूप एक। कहता है कि जो लोग कष्ट में है, जो लोग दुख में है, जो लोग तकलीफ में है, उसके चेहरे की झुर्रियाँ जो है बिल्कुल क्या है? एक समान सा है। कहता है जोश में यूँ ताकत से बंधी मुट्ठियों का लक्ष्य। कहता है कि अच्छे दिनों में लोग क्या करते हैं? खुशी का माहौल हो, जश्न का माहौल हो, आगे बढ़ने का माहौल हो, उसमें क्या है? लोगों का बिल्कुल क्या है? एक सा लक्ष्य है। ठीक है। कह रहा है कि पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर और जनता का दल एक एक पक्ष है। कहता है कि पृथ्वी का जो गोल संरचना है, उस पर जो धरातल पे जो लोग रह रहे हैं, जो जनता है, वो उनका दल एक है, उनका पक्ष एक है। कहता है कि जलता हुआ भयानक सितारा उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा एक। कहता है इस पृथ्वी पर जो सूरज की जो रोशनी पड़ रही है ना, तो उसका भी क्या है? उसका भी एक ही इशारा है, उसका भी एक ही लक्ष्य है कि बिल्कुल क्या? सबको समान इक्वलिटी के मतलब अथी करता है। और यहाँ पे भी इन्होंने लिखा है कि अगर मान ली किसी तरह के छेड़छाड़ किया जाए उसमें, तो भयानक सा रूप धारण कर लेता है। तो कुछ मिला के बातचीत उस प्रकार के लोगों के लिए भी कहा गया है जो जन का शोषक है। जन का शोषक मतलब क्या? जो लोगों का शोषण करता हो। पृथ्वी पर सही आदमी के साथ साथ गलत इंसान भी है ना। तो गलत इंसान है तो गलत इंसान क्या करता है? हमेशा शोषण करने का काम करता है ना। तो वहीं से चीज़ की चर्चा की है। ठीक है। आगे आइए। कह रहा है कि गंगा में, इरावती में, मीनाम में अपार अकुलाती हुई, नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई, बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक, पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छाया पसार कर खड़े हुए शत्रु के काले से पहाड़ पर, काला काला दुर्ग एक, जन शोषक का शत्रु एक। ठीक है। तो कहता है कि गंगा कहाँ बहती है? जहाँ हम लोग हैं वहाँ भी बहती है, पटना में भी। इरावती नदी, ठीक है, साउथ में। इसके बाद मीनाम नदी अमेरिका में। इसमें जितना भी जो पानी है, जो मतलब जो बह रहा है, बिल्कुल एक साथ समान है ना। फिर नाइल नदी की बात की जाए, अमेजन की और मिसौरी की। कहता है कि इनकी जो धाराएं जो बह रही है, आगे जो बढ़ रही है, लोगों को क्या करता है? आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है कि ज़िंदगी में एक समान सा आगे सब बढ़ते रहे। कौन कौन सी नदी? गंगा नदी, इरावती नदी, मीनाम नदी, नाइल नदी, अमेजन नदी और मिसिसिपी मिसौरी नदी। मिसिसिपी मिसौरी एक ऐसी नदी जो अमेरिका में ही उत्पन्न होती है, अमेरिका में ही दम तोड़ देती है। तो कहते हैं कि उनकी जो पानी जो है, अकुलाना का मतलब क्या? लबालब भरा होना। ठीक है। तो जो बह रही है धारा, बिल्कुल लोगों को बिल्कुल उसी समान क्या कर रहा है? आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। बिल्कुल सबकी ज़िंदगी की धारा क्या है? एक समान सा है। ठीक है। कह रहा है कि प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। मतलब कहने का मतलब है कि जब पानी एक लेवल में बढ़ता है, ठीक है, पानी एक हद तक है और पानी का प्रचंड रूप भी देखने को आपको मिलेगा, तो कहता है कि लोगों की ज़िंदगी की वेदना भी इसी तरह प्रवाहित होता है। समझ रहे बात को? जिस तरह से नदी में क्या होता है? धारा प्रवाहित होता है ना। तो इन्होंने, लेखक ने लिखा कि प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। तो जिब्सकार नदी क्या है? संघर्षशील व्यक्तियों के लिए हमेशा व्यक्ति एक क्या होता है? प्यार के समान है। गलत लोगों के लिए क्या है? वो बिल्कुल दुधारे, मतलब क्रोध की तीक्ष्ण की तलवार के समान है। कह रहा है आगे कि अपनी पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार।
कुछ ऐसे भी लोग हैं, दुष्ट प्राणी लोग हैं, दुष्ट वर्गों के बारे में कहा जा रहा है कि पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, यानी वो पूरे पृथ्वी पर फैले हुए हैं और उनकी जो सेनाएं हैं गिरफ्तार किए हुए हैं। जैसे मान लिया कि आप अच्छे लोग हैं, 5 अच्छे लोग हैं, 1 बुरे लोग हैं, ठीक है उधर का है देख रहा है, नहीं देखो, तो मतलब क्या 5 अच्छे लोगों की अच्छाई और 1 क्या है बुरा लोग है। तो बुरा लोग क्या करता है, अच्छे लोगों को सताता है, तंग करता है, और उनका क्या होता है दल बदल, मतलब लिंकअप कर ले रहता है, यहाँ का गुंडा वहाँ का गुंडा से, वहाँ का गुंडा यहाँ का गुंडा से। हाँ हाँ, नहीं सुना है, नाम नहीं सुने हो, जेल से ही ख़त्म। 5 स्टेट का नाम चीन डॉन कुछ दिन पहले दिल्ली में हाथ मिलाया, पंजाब का, हरियाणा का, है ना, राजस्थान का, क्या है अपनी सेना को प्रसार किए हुए है। सलमान खान को भी मारने के लिए बोल चुका है, समझे बात को। तो वही सब चीज़ है। तो कहता है कि पृथ्वी पर प्रसार किए हुए, अपनी सेना को किए हुए, मतलब पृथ्वी का प्रतार और अपनी सेना से क्या किया है, गिरफ्तार किए हुए, यानी लोगों, मतलब जो गलत लोग हैं वो क्या पूरे पृथ्वी में जहाँ तहाँ फैले हुए हैं। कहता है कि गहरी काली छाया पसार कर खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर, काला काला दुर्ग एक, जन शोषक शत्रु एक। कहता है अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लोग आपको बहुत अच्छा दिख रहा है वो बहुत अंदर से अच्छा ही हो, और जो लोग आपको बहुत बुरा दिख रहा है वो अंदर से बहुत बुरा ही हो। समझे बात को। कोई ऊंचा वर्ग है, कोई नीचा वर्ग है, अच्छे लोग, बुरे लोग, हर एक जाति में, हर एक वर्ग में, हर एक ऐसी समुदाय में रहते हैं। समझें, वही बात की जा रही। जो शोषित करने वाले जो होते हैं लोग, अक्सर आपको नहीं दिखेंगे कि हमें शोषित कर रहे हैं। तो शोषित वर्गों पे इन्होंने क्या किया है, कटाक्ष किया है। जैसे आपका जो मानवाधिकार है, जो आपको एक्चुअली में ह्यूमन राइट्स जो मिलना चाहिए, उससे आपको वंचित कर देता है ना। तो कहता है कैसे, गहरी काली छाए पसार कर, मैंने आपका जो मानवाधिकार है उससे आपको वंचित कर दिया, ठीक है। कहता है कि खड़े हुए शत्रु काले से पहाड़ पर, और क्या कर देता है, आपके प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। समझें, ऐसे गांव में होता है, लड़ाई झगड़ा होगा तो फलानुओं को बेटा के केस में नाम दे दो, फंस जाएगा, चाहे ज़िंदगी भर केस से लड़ते रहेगा। समझें, ऐसा होता है। तो आपका बाल बच्चा, आपका भाई बहन पढ़ना चाहता है, लेकिन सामने वाला क्या आपको केस में फंसा के आपकी ज़िंदगी ख़राब करना चाहता है। ये टीन एज में लड़ाइयाँ झगड़ा जो है ना, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ये वो केस होता जब है ना, तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। कोर्ट केस इधर उधर, चाहे कितना भी आप बड़ा क्यों ना आदमी हो, आपको वहाँ अदालत में बैठने के लिए कुर्सी नहीं दे देगा कि फलना बाबू आप आए हैं तो बैठिए। वकील से लेके छोटा छोटा सब धुतकारेगा, नहीं टाइम है, कल आइए, ऐसा आइए, वैसा आइए। तब आदमी को जब पहला केस होता है तब जाकर ध्यान में खुलता है कि नहीं, हमें ये सब काम नहीं करना चाहिए। समझे बात को। हाँ, टीन एज में बच के रहिए, नहीं तो ये भी तो बात में के बोल उड़े चल निकल, है ना, के बोल तक है निकल। तो ये सब क्या है, टीन एज में होता है, जाकर मारा मारी वहीं तक रहने दो जहाँ तक लिमिट है। एक्चुअली हिंसक करो ही नहीं, है ना। लेकिन कभी कभी हो जाता है स्थिति, तो स्थिति को स्थिति तक ही रहने दीजिए, परिस्थिति में चेंज ना कर दीजिए, है ना, कि घर परिवार को भी पुलिस केस मुकदमा से क्या करना पड़े, उलझना पड़े। चलिए इधर देखिए, कहता है कि यह जो शोषक वर्ग जो है काले कारनामों से अपना शक्ति का इतना वर्चस्व बनाए हुए है, मजबूती से बनाए हुए है, जो शक्तियाँ काले दुर्ग के समान हैं। गढ़ समझते हैं, गढ़, है ना। बुरे लोगों का क्या होता है, गढ़ होता है, गैंग होता है, गट्स होता है, समूह होता है। तो वहीं बिल्कुल क्या है, ये लोग बनाए हुए हैं। कहता है कि जन शोषक शत्रु एक, यानी लोगों के अधिकार से वंचित करने वाला, उनको पीड़ा पहुंचाने वाला शोषक वर्ग जो है हर जगह एक समान है। इस वर्ग में काले कारनामे भी एक समान है। कहने का मतलब लेखक यही कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पटना में रह रहे हैं तो पटना को क्या कर देंगे, कि नहीं यहाँ पे बहुत क्या होता है, गलत बात होता है, गलत काम होता है। हर एक जगह हो रहा है, हर एक जगह आपको गलत लोग मिलेंगे, है ना। तो लेखक तो वही कहना चाह रहे हैं कि हम सब बिल्कुल एक समान सा ही हैं। आप कहीं भी रहिए, उन्नति करने वाला उन्नति करिए जाता है, बिगड़ने वाला बिगड़िए जाता है। बात समझ में आया। चलो,
कहता है कि आशामयी लाल लाल किरणें से अंधकार, चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह जो बुराई जो हम लोग को हावी होगा, चाहे फिर कोई शोषक वर्ग हम लोग को शोषक करेगा, तो उसका काट नहीं है, उसका भी काट है, मतलब उसका भी उपाय है। कैसे है? कहता है कि जिस प्रकार से आशामयी यानी आशा की किरणें है ना, लाल किरणें, लाल लाल किरणें कब होगा? जब सूर्योदय होगा तब। और अंधकार का क्या होगा? खात्मा होगा। तो कहता है कि कवि का कहने का मतलब यही है कि जिस प्रकार से अंधकार को क्या करता है? सूर्य की लाल लाल किरणें नष्ट करती है, उसी प्रकार से लोगों को जो निराशा उत्पन्न हो रही है, तो समाजवाद एक शब्द है जिसमें सभी लोगों को क्या समान वैल्यू, समान रिस्पेक्ट, समान अधिकार की चर्चा की जाती है। तो कहता है कि समाजवाद जैसा एक मित्र जो आएगा क्या करेगा? सबको बिल्कुल एक स्वर्ग के समान क्या करेगा? बैठा देगा। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? शोषक के, पूंजीपतियों की, वर्चस्व वाले लोगों की, जो क्या करते हैं? छोटे लोगों को दबाते हैं, है ना, उनके अधिकारों से वंचित करते हैं। और उसी के बारे में तो बोल रहे हैं कि जब समाजवाद जैसे लाल किरणें जब अंधकार को चीरता हुआ क्या करेगा? लोगों का क्या कर देगा? एक समान बिल्कुल कर देगा। कहता है कि विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक, धड़कते वृक्षों में सत्य की उजाला एक। ठीक है, कहता है विराट का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो कहता है एक बड़ा सा ज्योतिपुंज चाहे क्रांति की ज्वाला आएगी। हम लोग भी अंग्रेजों का गुलाम थे, 200 वर्षों तक गुलाम रहना, 200 वर्षों के ज़्यादा हैं, ज़्यादा ही रहे। 1600 ईस्वी में व्यापार करने के लिए उनकी कंपनी बनी और 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो 350 साल हो गए। 350 साल में अगर वो 100 साल भी व्यापार किया तो 250 साल गुलाम रहे। ठीक है, लेकिन क्या एक दिन हम लोग आज़ाद हुए, एक दिन आज़ादी हम लोग को मिली। तो उसी पर तो चर्चा की जा रही है कि विराट प्रकाश एक, यानी जब भी बदलाव आएगा तो बहुत बड़ी क्रांति आएगी, क्रांति की ज्वाला एक, धड़कते वृक्षों में सत्य की उजाला एक। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग उस बुराई के नीचे दब के मर जाते हैं, है ना, लोग अंधेरे में ही मर जाते हैं। और एक ऐसा समय आता है जब क्या करते हैं? लोगों की भावनाएं जगती है, लोगों के दिल में क्या होता है? सत्य का उजाला जो है क्या करता है? प्रकाशित होता है, क्रांतियाँ आती है, और वो जो अंधकारमय रूपी जो जनता का शोषक है उनको पीछे हटना पड़ता है। कहता है लाख लाख पैरों की मोच में वेदना की तार एक, हिये में हिम्मत का सितारा एक। कहता है कि देखो पैर में मोच कहने का मतलब क्या? कि कुछ लोग इतने भी दब जाते हैं कि उनको शोषक वर्ग के खिलाफ कुछ बोलने की मतलब शक्ति ही नहीं रह जाती, हिम्मत ही नहीं रह जाती। जैसे पहले चलता था जमींदारी प्रथा चलता था। आप लगान मूवी भी देखे होंगे, देखे हैं तुम लोग? ये सब मूवी नहीं देखता है? तो वहाँ पे आप लोगों को क्या करना था? लगान देना था, होए फसल या ना होए। अस्थाई बंद व्यवस्था लाया था, है ना, अंग्रेज के द्वारा, कि हमें इतना चाहिए, अकाल पड़े कुछ भी पड़े उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप नहीं दीजिएगा फिर वो खेत अगला पार्टी को दे देता था। तो लोग क्या करते थे? शोषण तले कभी कभी लोग इतना भी दब जाते थे कि उनकी हिम्मत ही नहीं होती थी कि इसका हम क्या करें? पुरजोर विरोध करें। तो वही यहाँ पे लेखक ने इस बात को बोला है कि लाख लाख पैरों की मोच में वेदना की तारे। पैर का मोच मतलब कहने का मतलब क्या? कि लोग को मतलब जो सोच है वहाँ तक विरोध करने की क्षमता नहीं है। कहता हिम्मत, हिये में हिम्मत का सितारा है। फिर भी लोग क्या करते हैं? हृदय में क्या करते हैं? हिम्मत का सितारा एक, लोगों में क्या होगा? हिम्मत फिर से जगेगा। कहता है चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। आप चाहे जिस भी प्रांत का हो, प्रदेश का है, पुर का है, उनका क्या है? बिल्कुल चेहरा एक समान सा है, बिल्कुल लोग वहाँ पे एक समान सा है। ठीक है, संघर्ष बिल्कुल उनका क्या? एक जैसा है। इधर आइए, कहता है कि एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान, सभी और बहनें, सभी और भाई, सभी और कन्हैया ने गायें चराई, जिंदगी की मस्त अकुलाती भोर एक, बंसी की धुन सभी और एक। अब देखो भारतीयों में एक, चाहे बिहारियों में खास करके एक विशेष गुण होता है कि जब वह जहाँ कहीं जाएगा तो अपने लोगों को पहले वो खोज लेगा। नहीं, कैसे खोजेगा? बातचीत से ही पता चलता है। हम कुछ दिन पहले
बैच आप लोग का जब चालू नहीं हुआ था तो 1 महीना का टूर मारे कलकत्ता का, पूरा भाई बहन सब सिस्टर उस्टर सब गए थे 1 महीने। तो जहाँ पे रुके हुए थे तो कभी जीजा जी बोल दिए कि चले जाइए सामान लेके चले आइए। तो मैं जहाँ सामान लेने गया तो उसका टोन मेरे जिला से मिला। आप कहीं से भी रहिएगा टोन से आप पकड़ लेते हैं कि गया जिला का है, जहानाबाद का है, पटना का है, कि छीछा करने वाला है कि भोजपुरिया है, वो हमें पता चल जाता। तो हमने उससे पूछा कि कहाँ घर है, तो वही पूछा, तो फिर हो गया दोस्ती, है ना। बाल कटवाने से लेके दूध जिसके यहाँ से लाने जाते थे वो सब अपना ही आदमी निकल रहा है। जीजा जी रेलवे में हैं, तो रेलवे का एक बड़ा सा ग्राउंड था खेलने के लिए। अब हमें खेलना है, खेलने की आदत है मुझे, अब करें क्या। पहले तो इतनी बड़ी दीवार फान के मैं अंदर गया, पूछा जीजा जी का जो वो सब वर्कशॉप का जो नाम होता है वो बता दिया। उसको लगा, सबको लगा हम काम करते हैं। पूरे 1 महीना हम खेले बिना बताए, है ना। बोला आपको कभी देखे नहीं, बोले रहते ही नहीं, है ना। 1 महीना हम पूरा क्रिकेट खेले, बताओ। तो उसमें से 2-3 मेरे को मिल गया था अपना जिला का, वहाँ भी टोन से पकड़ लिए। उसको बोल दिए थे कि मेरा जीजा जी यहाँ पे है, हम खेलेंगे। खिलाया, बाहरी लोगों के लिए क्या था, ग्राउंड बंद था। तो लोग जहाँ अपना आपको मिलेगा और वहाँ आपका अपनापन बढ़ेगा। कहीं भी आप रहिएगा आप खोज लीजिएगा, बोली से, बात से, विचार से, व्यवहार से, नहीं मिल जाता है लोग। अब हिंदुस्तानियों में क्या खासियत है कि जहाँ भी जाएगा अपना कुछ न कुछ लक्षण या फिर छाव जो है लाएगा ही। बिहारी तो ऐसे भी बदनाम है, अलग स्टेट में जाए तो क्या बिहारिया है क्या रे, नहीं। अभी हिंदुस्तान की महिलाएं जो है अमेरिका में रह रही तो वहाँ भी छठ पूजा करती है, पता चल जाता है। ऑस्ट्रेलिया में है तो वहाँ भी भजन कीर्तन कर रहा है, पता चल जाता है कि हिंदुस्तान से है। समझ रहे बात को। लेखक वो क्या है, प्योर हिंदुस्तानी है, कह रहा है। वहीं तो बता रहे हैं कि एशिया में रहें, चाहे यूरोप में रहें, चाहे अमेरिका में रहें, चाहे भिन्न भिन्न वास स्थान में रहें, इनके अलावा भी आप कहीं भी हैं भौगोलिक रूप से, लेकिन ऐतिहासिक बंधन में क्या है, सब एक बंधे हुए हैं। कहता है कि सभी और हिंदुस्तान है। आप जहाँ भी देखिएगा वहाँ पे आपको क्या हिंदुस्तान ही नज़र आएगा, ठीक है। कहता है कि सभी और हिंदुस्तान है, 2 बार बोला है कि जिधर भी देखोगे आपको हिंदुस्तान का ही कल्चर मिलेगा, ठीक है। कितना है, ठीक है। कहता है कि सभी बहनें हैं और सभी और भाई है ना। अपना तो यही है भाइयों एवं बहनों वाला, नहीं। तो कहता है जिधर भी देखोगे आपके ही भाई, आपके ही बहन नज़र आएंगे, मिलेंगे। कहता है कि सभी और कन्हैया ने गाय चराई है, यानी हमारी जो संस्कृति है गौ पालन का, कृष्ण से रिलेटेड है गाय चराने का। तो लेखक बोलते हैं कि सभी और आपको वैसा ही दिखेगा। कैसे, जैसे कृष्ण का जो ज़िंदगी था बचपन का, बिल्कुल वैसे ही। कहता है कि ज़िंदगी की मस्ती की अकुलाती भोर एक, बंसी की धुन सभी और एक। मतलब जैसे भगवान कृष्ण जब गाय चराते थे तो क्या करते थे, बांसुरी का मधुर संगीत बजाया करते थे। आजकल लोग संगीत नहीं बजाते हैं, लेकिन उनकी खुशियाँ मनाने की जो धुन है, अब जैसे मान लिया जाए कि दिवाली हो गया, ठीक है। तो दिवाली हो गया तो दिवाली में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, पटना में भी सेलिब्रेट करें, चाहे घर पे सेलिब्रेट करें, चाहे कहीं भी करें, सबका क्या है, धुन जो है बिल्कुल एक समान सा है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, शोषक और खूनी और चोर एक, जन जन के संघर्ष पर शोषण का खड्ग अति घोर एक, दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक, मस्तक की महिमा एवं अंतर की उष्मा से उठती है ज्वाला अति क्रुद्ध एक, संग्राम का घोष एक, जीवन संतोष एक, क्रांति का निर्माण का विजय का सेहरा एक, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो जन जन का चेहरा एक। लास्ट वाला जो स्टैंजा है उसमें लेखक जो कह रहे हैं कि दानव दुरात्मा एक है। जैसे इस मानव रूपी हृदय आत्मा में 2 चीज़ बचता है, अगर आप सही इंसान हैं तो आत्मा है, अगर आप दानव हैं तो दुरात्मा है, ठीक है। कहता है कि शोषक जो होगा, जो आपको शोषण करेगा, या फिर खूनी चोर जो होगा, उसका चेहरा, उन लोगों का वर्ग क्या होगा, बिल्कुल एक समान सा होगा। कहता है कि जन जन के संघर्ष पे, जन जन मतलब क्या, कि लोगों के संघर्ष जो है वो हमेशा नज़र आएगा, इन लोगों के खिलाफ संघर्ष नज़र आएगा, एकता नज़र आएगा, उत्साह नज़र आएगा। कहता है कि कभी देखता है कि दुनिया के विभिन्न देशों में जनता पीड़ित है लेकिन संघर्षशील है,
आपको दबाया जा रहा है, आपको कुचला जा रहा है, आपके अधिकारों को हनन किया जा रहा है, लेकिन आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं। कह रहा है कि शोषण का खड्ग अति घोर एक, ठीक है, दुनिया के चारों हिस्से में चारों ओर जन जन का युद्ध एक। कहता है, कवि का कहना है कि लोगों को मानवाधिकार से जब वंचित करते हैं दानव दुष्ट की प्रवृत्ति की तरह, तो उसके कारनामे बिल्कुल एक समान हैं। पीड़ित लोगों की आत्मा पर उनका प्रभाव बिल्कुल एक सा है। शोषण के इस दौर में शोषक, खूनी, चोर, लुटेरे सभी एक जैसे हो गए हैं। कहता है कि समाज के मध्यवर्गीय लोगों पर इनके शोषण की तीक्ष्ण धार तलवार लटक रही है। ठीक है, ये समझ रहे हैं ना कि मस्तिष्क की महिमा व अंतर की उष्मा से उठती ज्वाला अति क्रुद्ध एक, संग्राम का घोष एक, जीवन संतोष एक, क्रांति का निर्माण का विजय का सेहरा एक, चाहे देश प्रांत पुर का हो जन जन का चेहरा एक। तो लेखक यही बात कहना चाह रहे हैं कि देखो, आज संपूर्ण विश्व में लोगों ने शोषण और अधिकार के खिलाफ, है ना, संघर्ष छेड़ दिया है। जैसे अंग्रेज पहले हम लोग को शोषित किया, तो इतना दबा कुचला लोग रहता था कि हिम्मत ही नहीं होती थी कि हम क्या करें, उसके खिलाफ युद्ध कर सकें, उसके खिलाफ संग्राम कर सकें, उसके खिलाफ कुछ बोल सकें। लेकिन आज विश्व के चारों ओर देशों में जो भी ऐसे लोग हैं, शोषक हैं, जो मानवाधिकार से वंचित हैं, उन्होंने क्या किया? उनके खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया, संग्राम छेड़ दिया। कहता है कि लोग अपने अधिकार तथा शोषण के प्रति, अधिकार के लिए तो जागरूक हो गए हैं तथा शोषण के प्रति भी क्या हो गए हैं? सचेत तथा जागरूक हो गए हैं। लेकिन उनमें अब धैर्य रखने की शक्ति नहीं बची है, मानो ऐसा कोई अब क्रांति होने वाला हो। कहता है, और इस युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला जो गीत गाया जाएगा बिल्कुल क्या होगा? एक समान सा होगा। जो शोषित वर्ग लोग क्या करेंगे? जब ग्रोथ करेंगे तो उनका गीत क्या होगा? बिल्कुल एक समान सा होगा। फिर आप चाहे जिस देश का हो, जिस प्रांत का हो, चाहे जिस पुर का हो, सभी का चेहरा बिल्कुल क्या है? एक समान सा होगा। कविता थोड़ा बहुत आप पढ़िएगा तो अपने से भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।